हेलो दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो एक डिफॉर्म जो सॉफ्टवेयर है कि ये क्या है, ये कैसे यूज करते हैं और इसको मशीनिंग प्रोसेस के लिए जो है टर्निंग प्रोसेस को सिमुलेट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, आपको सबसे पहले बता दें डिफॉर्म क्या है। डिफॉर्म इज ए फाइनाइट एलिमेंट मेथड बेस्ड प्रोसेस सिमुलेशन सिस्टम डिजाइन टू एनालाइज वेरियस परफॉर्मिंग एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब ये जो डिफरेंट हमारे हीट ट्रीटमेंट लाइक फॉर्मिंग, मशीनिंग, ड्रिलिंग, इन इस तरह के प्रोसेस को जो है सिमुलेट करने के लिए काम आता है। तो इसमें क्या है बेसिकली इसके कुछ, अब इसमें जो हम आज बात करेंगे जिसकी वो है मशीनिंग। मशीनिंग में क्या है, मशीनिंग में आप क्या कर सकते हो। मशीनिंग विजार्ड अलाउ द यूजर टू परफॉर्म टू ऑन 3D मेटल कटिंग सिमुलेशंस फॉर टर्निंग, बोरिंग, मेलिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो आप यहाँ पे जो मशीनिंग विजार्ड में मतलब डिफरेंट तरह की मशीनिंग होती है, हमारी टर्निंग हो गई, बोरिंग हो गई, मिलिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई, इन सारे प्रोसेस को आप कंप्यूटर में सिमुलेट कर सकते हो। और जो काम आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो वही काम आप सॉफ्टवेयर में करके सेम आउटपुट, थोड़ा वेरिएशन होगा लेकिन आप वही डाटा जो है कंप्यूटर में विजुलाइज कर सकते हो, सिमुलेट कर सकते हो उसको, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके क्या है बेसिकली, इसमें ये काम कैसे करता है, इसके तीन पार्ट है बेसिकली। एक होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर में क्या करते हो आप बेसिकली, आप जैसे कटिंग कंडीशंस क्या है हमारी, भाई वर्क पीस का साइज़ क्या है, टूल का साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हो। फिर आप जब ये सब चीज़ें डिफ़ाइन हो जाती है आपके पास, आप एक फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप एक डाटाबेस जो है जनरेट करते हो जो इन सब चीज़ों का। फिर आप उस डाटाबेस से, ये कंप्यूटर क्या करता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है बेसिकली डिफॉर्म सॉफ्टवेयर, तो ये उस डाटा पे बेसिस पे एक सिमुलेशन रन करता है। उस सिमुलेशन में क्या करता है, मैशिंग करता है, रीमैशिंग करता है वर्क पीस के हर पॉइंट पे। फिर उसके बाद क्या करता है, मैशिंग के बाद आपको आउटपुट रिजल्ट दे देता है। अब आपके पास आउटपुट रिजल्ट आ जाता है तो आप फिर क्या करते हो, पोस्ट प्रोसेसर में जाते हो। मतलब आपका प्रोसेस हो चुका है, आप उसके पास जा रहे हो, उसके बाद का जो पार्ट है वो पोस्ट प्रोसेसर कहलाता है। तो वहाँ पे क्या करते हो, आपका जो आउटपुट आ रहा है, फोर्स कितना आ रहा है, कटिंग फोर्स, भाई आपका टूल टेम्परेचर कितना आ रहा है, वर्क पीस टेम्परेचर कितना आ रहा है, स्ट्रेस कितना आ रहा है, स्ट्रेन कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। तो अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, ये कैसे काम करता है, इसका क्या होता है और इसकी ये क्या वर्किंग कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको जब आप डिफॉर्म 3D ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आज हम बात करेंगे मशीनिंग की, कि हम मशीनिंग में भी हम टर्निंग प्रोसेस को कैसे सिमुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल में जाए, एक न्यू प्रॉब्लम ले, कंट्रोल एन से भी ले सकते हो आप, न्यू प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। अब न्यू प्रॉब्लम पे आप यहाँ पे डिफॉर्म 2D 3D प्री प्रोसेसर जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है सॉरी, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फॉर्मिंग, शेप, रोलिंग, रिंग रोलिंग, एक्सट्रूजन, जियो टूल, 2D कटिंग, 3D इनवर्स शीट, 3D कटिंग, 3D इनवर्स शीट। तो आपको क्या करना है बेसिकली, हम इसमें आज आपको बताएंगे 3D कटिंग, 3D के बारे में, 3D कटिंग के बारे में बताएंगे आपको। 3D कटिंग पे जाना है। 3D कटिंग पे जाके आप यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर दो, SI यूनिट एंड इंग्लिश यूनिट। तो बेसिकली हम SI यूनिट यूज करेंगे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम लोकेशंस, आप यहाँ पे पूछ रहा है कि आपसे आपको जो आपका प्रोग्राम है वो कहाँ पे सेव करना है। तो अंडर होम डायरेक्टरी ये दिखा रहा है, अंडर होम डायरेक्टरी यूजर दिस इज दिस, अंडर सेलेक्टेड डायरेक्टरी, अंडर करंट अदर लोकेशन। आप अदर लोकेशन में आप कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे सेव कर देगा उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉब्लम का नाम, जैसे 1 2 3 ABC, कुछ भी आप अपना नाम दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ ABC, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। ये खुल गया। तो ये आपका ये मशीनिंग का जो विजार्ड है, इसका ये मशीनिंग का पूरा जो एक इंटरफेस है, एक मॉड्यूल है बेसिकली, ये जो खुल गया है वो ओपन हो गया है। अब इसको देखना है आपने। अब यहाँ पे फिर दोबारा पूछ रहा है आपसे यूनिट, आप दोबारा यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब इसमें हमने क्योंकि ऐसा यूनिट सेलेक्ट किया तो हम वहीं पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे अब ये यहाँ पे आपके पास मशीनिंग है, मशीनिंग में आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे टर्निंग, मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग एक ही वर्क पीस पे। तो ये पूछ रहा है ऑपरेशन का नेम, तो हम ऑपरेशन 1 ही, क्योंकि हम सिर्फ टर्निंग कर रहे हैं तो हम इसलिए ऑपरेशन 1 रख सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से लिख भी सकते हैं। लेट्स से आई राइट टर्निंग,
TURNING, टर्निंग, सॉरी, TU, टर्निंग प्रोसेस। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो आपसे पूछ रहा है कि मशीनिंग टाइप, टर्निंग करनी है आपको, मिलिंग करनी है, बोरिंग करनी है या ड्रिलिंग करनी है। तो आप जो आपको जो भी प्रोसेस करना है, तो हम टर्निंग पे क्लिक किया है यहाँ पे ऑलरेडी, तो हम टर्निंग पे ही क्लिक रखेंगे अपने। तो अब टर्निंग को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है सरफेस स्पीड, तो ये आपसे कटिंग स्पीड पूछ रहा है कि टर्निंग प्रोसेस में जो आपकी कटिंग स्पीड है वो कितनी रखनी है। लेट्स से आई राइट 150। फिर ये पूछ रहा है कि आपसे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कटिंग स्पीड। आप जो कटिंग स्पीड होती है वो मीटर पर मिनट में भी दे सकते हो और आप आरपीएम में भी दे सकते हो। तो आरपीएम में कि जो भी आपको जो सूटेबल लगे आप वो रख सकते हो। अब अगर आप आरपीएम में स्पीड दोगे तो फिर जो है आपको जो है यहाँ पे कटिंग जो वर्क पीस है आपका उसका जो है डायब मेंशन करना होगा। तो इसलिए कि बेसिकली जो हमारा कटिंग स्पीड सरफेस स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू पाई dn/60। तो इसको d और n दोनों, d स्टैंड फॉर डाया, n फॉर आरपीएम, तो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये d भी मांग रहा है यहाँ पे डाया, वर्क पीस का डाया। तो आप क्या कर सकते हो इनडायरेक्टली, ये आप डायरेक्टली सरफेस स्पीड डिफाइन कर सकते हो, दे सकते हो उसको इनपुट में। और डेप्थ ऑफ कट पूछ रहा है कि आपको कितनी रखनी है। तो डेप्थ ऑफ कट आप यहाँ से कितने भी रख सकते हो आप अपने प्रोसेस और मशीन के हिसाब से। और फीड, यहाँ पे फीड पूछ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 इनपुट पैरामीटर हो गए, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में मशीनिंग कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर कितना है यहाँ पे आपको ये भी देखना है। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो भी 20 डिग्री सी है, तो आप रख सकते हो। तो मैं इसको 28 भी कर सकता हूँ क्योंकि 28 27 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कूलेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। कूलेंट का जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पूछ रहा है, टूल वर्क पीस इंटरफेस ईयर फ्रिक्शन फैक्टर, बेसिकली हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये आप जो है डिफ़ॉल्ट रख सकते हो बेसिकली, या आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो उसको। अब यहाँ पे आता है टूल सेटअप का। अब यहाँ पे बेसिकली आपको इंसर्ट डिफाइन करना है। अब इंसर्ट यहाँ पे हमारे पास दो है, या तो आप पहले से जो इसमें इनबिल्ड है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि CNM में 432, DNM में, TNM में। बेसिकली ये जो इंसर्ट के टाइप है इसमें पहले से ही डिफाइन है। और बेस मटेरियल टंगस्टन कार्बाइड है सभी गन में मैक्सिमम ये। तो आप इसमें कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, या आप अपना अलग से भी ये जो कोई जो है इंसर्ट जो है चूज कर सकते हो। वो आप अपने पैरामीटर की सेटिंग्स और प्रोसेस की कंडीशन के हिसाब से आप अपना नया इंसर्ट भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपने तो मैंने जो क्या किया है, मैंने पहले से जो इसमें इंसर्ट था अवेलेबल उसी को चूज किया, DNM में 432। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पूछ रहा है लोड फ्रॉम टूल होल्डर लाइब्रेरी। अब टूल होल्डर आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। अब टूल होल्डर बेसिकली इसमें पहले से इनबिल्ट टूल होल्डर भी है और आप नया टूल होल्डर भी डिफाइन कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बेसिकली टूल होल्डर में आपसे 3 चीज़ पूछेगा, साइड कटिंग एज एंगल कितना है आपका, बैक रैक एंगल कितना है और साइड रैक एंगल कितना है। तो आप यहाँ पे जो आपके पास पहले से अवेलेबल टूल होल्डर है ये, तो आप अपना डाटा उसमें मैच करा के देख लो, या आप एक नया टूल होल्डर भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं करूँ क्रिएट टूल होल्डर, तो यहाँ पे आपसे 3 चीज़ पूछ रहा है, साइड कटिंग एज एंगल कितना है आपका, बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल। तो आप ये डाटा इनपुट करा सकते हो उसमें, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपको चाहिए आपके टूल होल्डर के हिसाब से, तो आप ये भी इनपुट में दे सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले से इसमें जो इनबिल्ट है कोई भी एक टूल होल्डर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैं ले रहा हूँ ये वाला ले लो, DTJNR। ठीक है, ये आपको प्रोसेस के हिसाब से लेना है जो आपका इंसर्ट है, और इंसर्ट हर इंसर्ट के लिए कुछ सेट ऑफ टूल होल्डर डिफाइन होते हैं, आपको वही टूल होल्डर सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे टूल मैच जनरेशन होगा। तो अब मैच जनरेशन में आपको यहाँ पे साइज रेशो भी रख सकते हो, आप एब्सोल्यूट मैच साइज यूज कर सकते हो, मिनिमम एलिमेंट का जो मैच साइज है कि आपका जो फाइनाइट एलिमेंट होगा और जो एवरी एलिमेंट होगा उसका साइज कितना होगा में। तो ये आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। और आप यूज रिलेटिव मैच साइज,
तो आप रिलेटिव मैश साइज भी यूज कर सकते हो। बेसिकली इसमें ये ऑटोमेटिकली जो है आपके जो टूल और वर्क पीस है उसको जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, कुछ एलिमेंट्स में ऑटोमेटिकली। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट मैश पे क्लिक करना है। तो ये अभी मैश जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैश जनरेट हो चुका है। बेसिकली इसमें कुछ, क्योंकि ये प्रोसेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये पूछ रहे डू यू वांट टू असाइन डिफॉल्ट बाउंड्री कंडीशंस एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट विल बी असाइन टू ऑल सरफेस फॉर थर्मल एंड डिफ्यूजन कैलकुलेशन। तो ये पूछ रहा है कि आपको जो है जो थर्मल कंडीशन है आपको डिफ़ॉल्ट लेना है। डिफ़ॉल्ट में क्या है कि जो आपका टूल है ये मान के चल रहा है कि ये एनवायरनमेंट में रखा है और जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एनवायरनमेंट का एयर का, वो उससे एवरी सरफेस से हो रहा है, हर सरफेस से इसका हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो मैं ये एक्सचेंज कर ये तो मैं ये डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ, यस। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट वर्क पीस का टाइप प्लास्टिक, इलास्टो प्लास्टिक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक कर रहा हूँ। और टेम्परेचर, अब यहाँ पे वर्क पीस शेप, आपके पास दो टाइप है यहाँ पे, देख रहे हो आप, देख रहे हैं यहाँ पे जो ये क्रिएट ज्योमेट्री ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये एनालिसिस डोमेन थोड़ा सा फिगर में दिख रहा है। तो बेसिकली हम इस डोमेन की एनालिसिस डोमेन इतने वर्क पीस का इतना सा हिस्सा ले रहे हैं और उसी को एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो, कर्व मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं सिंप्लीफाई मॉडल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 10 mm पे आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे क्रिएट ज्योमेट्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका वर्क पीस जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कर्व मॉडल। आप कर्व मॉडल में आपको वर्क पीस का डाया देना है। आर्क लेंथ मीन्स आर्क एंगल कितना है आपका, या आर्क लेंथ कितना है। जैसे 20 डिग्री दिया है ना यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से आपका जो है आर्क जनरेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अभी मैं इस पर 50 mm 25 कर देता हूँ उसको, कुछ भी आप अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और क्रिएट ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर आपका वर्क पीस कर्व शेप में जनरेट हो गया। देख रहे हो आप यहाँ पे। तो वर्क पीस पहले सिंप्लीफाई शेप में था, अभी यहाँ पे कर्व शेप में जनरेट हो गया, जो कि रियल सिचुएशंस के लगभग इक्वल है। ये आप अपना एंगल जो है इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर मैं इसको कर देता हूँ 50 डिग्री, तो ये और बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो। तो आप अपनी जो टेस्ट कंडीशन है उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे यूज एब्सोल्यूट मैच साइज, यूज रिलेटिव मैच साइज, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो मैं भी यूज एब्सोल्यूट मैच साइज कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली मैच जनरेट कर देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैच जनरेट हो चुका है। तो ये फिर दोबारा आपसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू असाइन डिफॉल्ट बाउंड्री कंडीशन, मीन्स आपके हर सरफेस जो है एनवायरनमेंट में ओपन है या नहीं। तो ये पूछ रहा है, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि आप मशीनिंग जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर में कर रहे हो रनिंग प्रोसेस। तो इसलिए जो आपका वर्क पीस है वो भी एटमॉस्फेयर में ओपन ही होगा। तो उसका जो हर सरफेस है वो भी एटमॉस्फेयर में ओपन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे वर्क पीस मटीरियल सेटअप। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपके पास एक यहाँ पे इंपोर्ट मटेरियल फ्रॉम लाइब्रेरी। तो अब बेसिकली इसमें जो डिफॉर्म सॉफ्टवेयर है इसमें पहले से ही बहुत सारे मटेरियल जो डिफाइन है, आप उसमें से अगर आपको मटेरियल कोई भी है, जैसे एल्यूमिनियम मटेरियल, बीटा मटेरियल्स, डाई मटेरियल, अदर्स मटेरियल, स्टेनलेस स्टील, सुपरलोई टाइटेनियम, टूल मटेरियल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल पहले से ही डिफाइन है। आप इसमें से जो है जो मटेरियल आपको सूटेबल लगे वो आप चूज कर सकते हो। तो अगर
जैसे मैं कर रहा हूँ 1045 मशीनिंग, AISI 1045 मशीनिंग, मैंने स्टील सेलेक्ट किया और 1045, उसके बाद क्या किया और बेसिकली यहाँ पे लोड पे क्लिक कर दिया तो ये मटेरियल सेलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर और मटेरियल भी है यहाँ पे, अगर आप जैसे यहाँ पे इसी पे क्लिक करके दोबारा इंपोर्ट मटेरियल फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। और यहाँ पे कोल्ड फॉर्मिंग, हीट ट्रीटमेंट, हॉट फॉर्मिंग, बेसिकली ये मटेरियल और इसमें प्रोसेस स्पेसिफाइड मटेरियल है, तो आप ये भी डिफाइन कर, ये भी चूज कर सकते हो। जैसे अभी देखो और मटेरियल ऐड हो गए, एल्यूमिनियम में बहुत सारे मटेरियल ऐड हो गए, अभी स्टील में भी बहुत मटेरियल, नए मटेरियल ऐड हो गए, तो आप इसमें से भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई फाइल है, अब मटेरियल के लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और आप एक नया मटेरियल डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट न्यू मटेरियल, तो आप यहाँ पे नया मटेरियल भी चूज कर सकते हो। और जो आपके पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है, मतलब जो पुराना मटेरियल है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, तो आप इसकी जो कंडीशन है, इसके पैरामीटर्स है, में भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये AISI 1045 जो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है उसी को रखा है और उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे मूव किया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ सिमुलेशन स्टेप, मतलब कि जो आपका सिमुलेशन है वो कितने स्टेप्स में आप कराना चाहते हो। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उसको 1000 और स्टेप इंक्रीमेंट में कर रहा हूँ 10, बेसिकली 10 एंड एंगल ऑफ आर्क टू बी कट, मतलब जो आपने एंगल वहाँ पे 50 डिग्री फिल किया था कि आपको उसमें से कितना कट करना है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ फुल पे। और यहाँ पे अगर आप टूल वेयर कैलकुलेशन विद USUI मॉडल, बेसिकली ये टूल वेयर कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला इसमें इनबिल्ट पहले से दिया है। अगर आप टूल वेयर भी कैलकुलेट करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप इसको अनक्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका ये प्रोसेस है जो ये कंप्लीट हो गया है, जो प्री प्रोसेसर। अब आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ऐसा। अब आप चेक डाटा पे क्लिक करना है, तो चेक डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो नीचे बार दिया है इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है डाटाबेस कैन बी जनरेटेड, मतलब आपका जो ये प्री प्रोसेसिंग की जो कंडीशन है वो सही है और आपका डाटाबेस जनरेट हो सकता है। अब आपको क्लिक करना है जनरेट डाटाबेस पे। तो जैसे आपने जनरेट डाटाबेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया डन राइटिंग डाटाबेस, तो मतलब आपका डाटाबेस जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यू डू वांट टू क्लोज द करंट ऑपरेशन, तो आप यस पे क्लिक करना है। तो आपका जो टर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप इस प्रोसेस को क्लोज कर सकते हो यहाँ से ऊपर से, और इसको दोबारा ओपन भी कर सकते हो इस पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, क्लोज पे दबा के क्लोज कर देंगे इसको, यस।